आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। आयुर्वेद एक्सपो आयोजन स्थल के पास रसोई कॉर्नर में लगी आग, तंबू और सामान जला, फायर ब्रिगेड पहुंची। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एक्सपो में बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां आयोजन स्थल के पास रसोई कॉर्नर में सिलेंडर में आग लग गई। रिश्तों का कत्ल, जमीन मां के नाम की तो हैवान बना बेटा, गुस्से में पिता को बेरहमी से उतार दिया मौत के घाट। आरोपी ने बताया कि उसके पिता के नाम 13 बीघा जमीन थी। रविंद्र उसे अपने नाम करवाना चाहता था, लेकिन विनोद ने 12 बीघा जमीन घटना से कुछ माह पहले ही अपनी पत्नी बबीता के नाम कर दी थी। खेल मंत्री ने की घोषणा, राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ियों को नौकरी देगी उत्तराखंड सरकार। खेल मंत्री रेखा आर्या ने मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में 23.12 करोड़ की लागत से बने वेलोड्रम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। तिलक लगाकर पहुंची छात्रा, शिक्षिका ने किया क्लास से बाहर, हिंदू संगठनों का स्कूल में हंगामा। 8वीं की छात्रा तिलक लगाकर स्कूल पहुंची थी। इस दौरान शिक्षिका ने छात्रा को कक्षा से बाहर कर तिलक साफ कर कक्षा में आने को कहा, जिस पर छात्रा तिलक साफ कर कक्षा में बैठी। स्कूल से छुट्टी होने के बाद छात्रा ने उक्त बात परिजनों को बताई। सरकार ने नहीं ली सूद, ग्रामीण खुद ही जुटे। डोडीताल ट्रैक सुधारने में देश विदेश से पहुंच रहे ट्रैकर। डोडीताल समुद्र तल से करीब 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। मानसून के दौरान यहां ट्रैक 3 स्थानों हल्मियाती सहित चंजाका नामे तोक में क्षतिग्रस्त हो गया था। शादी में पत्नी से हुई कहासुनी, घर में युवक ने फंदे पर लटक कर दी जान। प्रशासक किए जाएंगे नियुक्त, आदेश जारी होने के बाद प्रधान संगठन ने बताया ऐतिहासिक फैसला। ग्राम और क्षेत्र पंचायतों के मसले पर शासन स्तर पर निर्णय न होने से पंचायत प्रतिनिधियों में नाराजगी बढ़ रही है। यूपी का हिस्ट्री सीटर चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार, जेल से बाहर आते ही फिर कर दिया कांड। बाइक चुराने के मामले में देहरादून पुलिस ने यूपी के हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया है। हादसों के स्पीड ब्रेकर को देहरादून प्रशासन ने किया खत्म। 15 मिनट में 7 दुर्घटनाएं हुई थी। देहरादून के घंटाघर स्पीड ब्रेकर को तुड़वाकर सही कराया गया है। इसी स्पीड ब्रेकर की वजह से संबंधित विभाग की बड़ी किरकिरी हुई थी। बेरोजगारों को इंटरनेशनल कंपनियों का फर्जी ऑफर लेटर देकर ठगने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। हैरान कर देगी ठगी का तरीका। हेलो, इस कंपनी से HR हेड बात कर रहा हूं। अगर ऐसी कॉल आती है तो हो जाए सतर्क। देहरादून में 2 शातिर गिरफ्तार। डोईवाला के प्रॉपर्टी डीलर रामशंकर की खानपुर में हत्या, 6 दिन से थे लापता 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 परिचित लोगों पर लूट की नियत से हत्या करने का आरोप, शव को जंजीर से बांधकर रेत के अंदर दबाया था। उत्तराखंड में सरकारी अफसर बनने का मौका, आज से लोअर PCS के लिए करें आवेदन, नोटिफिकेशन जारी। उत्तराखंड में अफसर बनने का सुनहरा मौका है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर PCS के लिए भर्ती निकाली है। उत्तराखंड में सरकारी अफसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा के लिए भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए अभ्यर्थी आज 13 दिसंबर शुक्रवार से आवेदन कर सकेंगे। बड़कोट में 7 मकान और 5 दुकानों में लगी भीषण आग, 4 गैस सिलेंडर के फटने से मचा हड़कंप। उत्तरकाशी के बड़कोट में आग लगने से 7 मकान और 5 दुकानें जलकर राख हो गई, जिसके बाद पुलिस घटना की पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड मौसम, चारों धामों का तापमान माइनस में, पर्यटक स्थलों में मसूरी और चक्राता सबसे ठंडे। बद्रीनाथ धाम में दोनों तापमान माइनस में है। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में धूप आने के बाद ठंड हल्की कम हुई। बदलते मौसम में बच्चों को घेर रही बीमारियां, डॉक्टर्स ने इन उपायों को अपनाए। कीवी की खेती बदल रही किसानों की आर्थिकी, सुखदेव पंत ने बगीचे के साथ पौधे किए तैयार। किसान सुखदेव पंत कीवी की पैदावार से अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं, साथ ही युवाओं को इनके प्रति प्रेरित कर रहे हैं। टनकपुर में घर में आग लगने से 55 वर्षीय महिला की मौत, घटना के समय सब्जी लेने गई थी बेटी।
पौड़ी महोत्सव में नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों पर झूमे दर्शक, देर रात तक उठाया कार्यक्रम का लुत्फ। पौड़ी महोत्सव का समापन हो गया है। इस मौके पर प्रसिद्ध लोक गायक रत्न नरेंद्र सिंह नेगी और अनिल बिष्ट ने शानदार प्रस्तुति दी। देहरादून में डिवाइडर से टकराई स्कूटी, गले में पहने काले धागे से कटी श्वास नली, युवक की चली गई जान।